नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में स्वाध्याय के क्रम में आज हम पृष्ठ क्रमांक 2.60 से स्वाध्याय करेंगे। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरत नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंदिए मिलाए। भगवान से अधिक गुरु को इसलिए कहा गया है कि उनका उपदेश, चरित्र, व्यक्तित्व, तप एवं ज्ञान शिष्य में ईश्वर विश्वास जगाता है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, मार्ग दिखाता है और उंगली पकड़कर जीवन लक्ष्य के पथ पर चलने में व्यवहारिक सहायता करता है। यही भाव मानस में ऋषि वाल्मीकि जी रामनिवास बतलाते समय व्यक्त करते हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जिनि जानी, सकल भाए से वहीं सन्मानी। पिछले अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने दुख प्रारब्ध को भी वर्तमान सत्कर्मों के प्रायश्चित द्वारा बदला जा सकता है। भाग्य निर्माण मनुष्य के हाथ में होने से उसकी स्थापना एवं परिवर्तन करना भी संभव है। मनोस्थिति एवं क्रिया प्रक्रिया बदलने से दुखों का दलन हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन कर सके, सहयोग दे सके, उस गुरु की आशीष की सहायता से शिष्य का सब प्रकार भला ही होता है। वशिष्ठ जी के लिए ऐसा ही कहा गया है। दलि दुख सजई सकल कल्याण, अस असीस राउर जग जाना। सो गुसाई विधि गति जय छे की, सकई कुटारी टेक जो टेकी। इतना आत्मविश्वास और आत्मज्ञान किन्हीं बिरलों में ही होता है कि बिना किसी की सहायता के अपने आप ही आत्मनिर्माण और आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसके लिए किसी कुशल मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। कुशल चिकित्सक भी प्रायः अपनी चिकित्सा आप नहीं करते, उन्हें किसी अन्य सहायक की आवश्यकता पड़ती है। अपनी स्थिति को ठीक तरह समझना तथा उसे बदलना प्रायः अपने लिए कठिन पड़ता है। दर्पण के बिना अपना चेहरा भी तो दिखाई नहीं पड़ता और प्रकाश की सहायता के बिना अंधेरी रात में अपने मजबूत पैर भी तो सही तरह से सही दिशा में चल नहीं पाते। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया गया है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भारत की गौरव गरिमा जिन दिनों उच्च शिखर पर थी, उन दिनों यह परंपरा थी कि समर्थ, सत्तावान, धनपति, प्रतिभावान एवं साधन संपन्न लोग विचारशील तत्वदर्शियों से परामर्श प्राप्त करते थे और उसी आधार पर अपनी गतिविधियां निर्धारित करते थे। सामर्थ्यवान जब अपने साधन मत से कुछ भी कर गुजरने की उच्छृंखलता अपनाने लगते हैं तो पतन एवं विनाश के संकट सामने आ उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल में दूरदर्शी सुविज्ञ गुरुजनों का परामर्श एवं सहकार हर क्षेत्र में प्राप्त किया जाता था और उन्हें समुचित सम्मान दिया जाता था। फलस्वरूप सत्प्रवृत्तियाँ पनपती थीं और सुख शांति का वातावरण उत्पन्न होता था। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की प्रसन्नता देखकर संतुष्ट होते हैं और नम्रतापूर्वक आदेश मांगते हैं। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहाऊ नरेश रजाय सुदेहु। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले राउ रहासी मृदुवानी। व्यक्ति चरित्रवान और श्रद्धालु तो सहज ही हो सकता है। जिन विषम परिस्थितियों और मन स्थितियों में वह घिरा होता है, उनसे ऊंचा उठकर तात्विक विश्लेषण करना और विवेक सम्मत निष्कर्ष निकालना प्रायः अपने संबंध में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अपने संबंध में विचार करते समय अनेकों पूर्वाग्रह, स्वभाव, प्रवाह एवं स्वार्थ जुड़कर चिंतन दृष्टि को धूमिल कर देते हैं। ऐसी दिशा में
सही मार्गदर्शन पाने के लिए किसी परिष्कृत ज्ञान वास की सलाह अपेक्षित होती है। चित्रकूट प्रसंग में श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से यही उत्तम निष्कर्ष निकालने और उचित परामर्श देने की प्रार्थना करते हैं और उसे मानने का विश्वास दिलाते हैं। सुनी मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ हो पाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयुष किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मैं कहूँ होई, माने माथे मानी करो सिख सोई। श्री राम कहते हैं, तात पिता के बाद हमारी सारी बात गुरु कृपा से ही बनी है, नहीं तो प्रजा, नगरवासी, परिवार हमारे सभी बर्बाद होते। अकाल में सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का अस्त होना संसार में किसके लिए दुखदाई नहीं हुआ। विधाता ने बहुत उत्पात किया, फिर भी मिथिलापति जनक और आपने संभाला। जो लोग राज्य कार्य, धर्म, धरती, धन, भवन आदि सब कार्यों को गुरु के प्रभाव से करते हैं, उनका अंत में कल्याण ही होता है। भरत को इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर अथवा दिनेसु, जग कह कहु न होई कलेसु। तत उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धम धाम। गुर प्रभाव पालहि सबहि, भल होवहि परिणाम। गुरु ऐसे समर्थ और उत्तरदायी व्यक्ति ही कहला सकते हैं, उन्हीं के प्रति शिष्य श्रेष्ठ भाव भी रखते हैं। भरत जी राम के कथनानुसार गुरु वशिष्ठ जी के ही हाथों में अपना भी निर्णय सौंप देते हैं। वे कहते हैं, श्री राम जी का रुख धर्म और वृत्त की रक्षा करते हुए तथा मुझे पराधीन समझकर सभी के कल्याण का कार्य कराने के लिए हैं। इसलिए गुरु जी सबके प्रेम की पहचान का आदेश दें। यहाँ औचित्य का ही आग्रह है। राखी राम रुख धर्म वृत्त, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहिचानी। उचित होई सोई की जय नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। गुरु वशिष्ठ अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतत सजग हैं। शोक संतप्त भरत को उन्होंने अनेक प्रकार से उपदेश देकर समझाया। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमार्थ वचन सुदेशे। जब सारा समाज दुख से विचलित हो रहा है, तब गुरु अपने संतुलन को बनाए रहते हैं और अन्य सबके शोक को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य उत्सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। अयोध्या में छाए हुए शोक संताप से घिरे लोग जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, तो उनको मार्ग बताने के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि गुरुजन आते हैं और मंत्रियों तथा विज्ञ जनों को बुलाकर आवश्यक विचार विनिमय करते हैं। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठहि बीत गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। महाराज जनक के चित्रकूट आगमन पर शोक संतप्त अयोध्या तथा जनकपुर दोनों परिवारों ने एक दिन का उपवास किया। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने ही तब सबके पास फलाहार भेजा। इससे प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रबंध उनके हाथों में था। गुरुजन न केवल परामर्श देते थे, वरन आवश्यकता अनुसार व्यवस्था का भार भी अपने हाथ में लेकर अपनी व्यवहारिक कुशलता का परिचय देते थे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि, गुर लगे करन फरहार।
नमस्कार। इति श्री। आज के लिए यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।